हाँ, तो क्या कर रहे थे हम लोग, स्क्वायर्स का लास्ट पार्ट बचा है। लास्ट पार्ट मतलब एक टेक्निक है जो जो अभी हमने 75 तक किया है ना, तो 76 से आगे और 125 तक, इसके लिए एक टेक्निक है जो कि जिसको कहते हैं बेस मेथड। ओके, तो हमने आज तक जो भी एडिशन मल्टीप्लिकेशन वो जो सारी चीजें की है वो बेस 10, 100, 1000 ये पकड़ के किए हैं। जैसे हमने एडिशन करते समय मान लो 468 है तो उसको तोड़ा कैसे, 400, 60 एंड 8। तो 400 के लिए बेस है 100, 4 इंटू 100। 60 के लिए बेस है 10, 6 इंटू 10 एंड 8 के लिए बेस है 1। इसका मतलब हम 1, 10, 100, 1000 ऐसे नंबर्स को बेस पकड़ते हैं। तो स्क्वायर का एक लास्ट टेक्निक है जो बेस मेथड पे आधारित है। तो बेसिकली जहां पर भी आपको 100 से नजदीक आगे और पीछे दोनों ऐसे नंबर्स के स्क्वायर्स अगर निकालने का चांस आ रहा हो तो बेस मेथड कैसे यूज करते हैं देखना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं टेक्निक समझाऊंगा पर मेथड कैसे डिराइव होता है वो देखना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे 92 का स्क्वायर चाहिए तो ये 92, जैसे हमने भी 50 मतलब 75 और ये 25 और 75 के बीच के नंबर्स कौन से बेस के आधार पर लिए थे, 50 बेस पे, याद है ना आपको, 50 से कितना दूर ये किया था ना। तो वैसे ही 100 के बारे में भी वही सेम टेक्निक है पर थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है। अगर मुझे 92 का स्क्वायर निकालना है तो 100 से कितना दूर इस हिसाब से हम देखेंगे, वो इसमें से माइनस हो जाएगा अगर वो पीछे है तो बताऊंगा, समझ में नहीं आएगा आपको, बस ओवरव्यू दे रहा हूं। और अगर ये यहीं पे अगर 108 होता तो ये 100 से कितना आगे वो हम 108 में ऐड करते। ठीक है, तो बेस मेथड की शुरुआत से बताऊंगा मैं। तो अब देखना क्या होता है, देखो हमारा बेस है 100, ठीक है, तो स्क्वायर के लिए बेस मेथड फॉर स्क्वायरिंग, अब ये कौन से नंबर है, नंबर्स नियर टू 100, ठीक है। तो जैसे हमने नियर टू 50 में 50 टू 60 एंड 40 टू 50 ये जस्ट 10-10 नंबर के गैप से पकड़े थे ना, मतलब 50 से 10 आगे और 50 से 10 पीछे, ऐसे ही पकड़े थे ना। तो अभी यहां पे भी सीखने के लिए 100 से 10 आगे और 10 पीछे पकड़ेंगे। तो अब देखना इसका एग्जाम्पल से समझाऊंगा। अगर मेरे पास है नंबर 102, हाँ बोलो। आप फिर से समझाना, मैंने अभी ज्वाइन करा। हाँ अभी से शुरू हुआ है, कुछ नहीं हुआ है अब तक, अभी से शुरू हुआ है। मैंने जब लिखा है बेस मेथड फॉर स्क्वायरिंग नंबर्स नियर टू 100, मतलब 100 से पहले और 100 से बाद वाले। जैसे 50 के केस में हुआ था कि हम 25 से 75 तक पहुंचे कैसे थे, 50 के जस्ट बाद कितना दूर और 50 से पहले कितना दूर, इस लॉजिक से पहुंचे थे। वैसे ही 100 के आगे, अब 100 के नजदीक वाले जो नंबर है वो 100 से कितना दूर और कितना दूर आगे और कितना दूर पीछे, इस लॉजिक से चलने वाले। अब एग्जाम्पल मैंने लिया है 102, इसके लिए क्या बेस पकड़ना है, देखो 102 को हम लिखेंगे 102 लिखना है सिर्फ ऐसे, मतलब ये एक मेथड है लिखने का। इसके बाद 100 से कितना दूर है ये, 100 से कितना दूर है ये, 2 दूर है, कितना, +2, ठीक है, 100 से +2 दूर है। अब इसका स्क्वायर करना है ना, इसका मतलब हम डबल करने वाले, मतलब मल्टीप्लाई करने वाले हैं सेम नंबर से। ओके, सेम नंबर से मल्टीप्लाई होने वाला है। अब ये जब स्ट्रक्चर आपने लिख लिया ना, इसके बाद क्या करना है, 102 + 2 104, ठीक है, इतना समझ में आया। और इधर जो है वो अपने पास सिर्फ 2 डिजिट्स लिखने का चांस है, 2 डिजिट से ज्यादा लिख नहीं सकते। एक सेकंड, अभी ज्वाइन हुए हो क्या आप? हाँ अभी ज्वाइन हुए सर। हाँ रुक जा, अभी ये खत्म होने के बाद वापस समझाऊंगा मैं दूसरी बारी। हाँ तो 102 + 2 इधर लिख दिया, आधा हिस्सा हो गया, +2 इंटू +2 यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब देखना यहां पे मैंने प्लस प्लस जानबूझ के लिखा है, वो लिखना है, क्या लिखना है कि वो 100 से कितना दूर है पर किस डायरेक्शन में, आगे की डायरेक्शन में हो तो प्लस लिखेंगे, पीछे अगर हो तो माइनस लिखेंगे। तो दोनों जगह पे प्लस प्लस आ गया है, मतलब +2 इंटू +2 होता है 4, पर मुझे 2 डिजिट्स लिखने हैं तो मैं लिखूंगा 04। तो 102 का स्क्वायर 10404, ठीक है। बताऊंगा वापस, टेक्निक में ध्यान देना, टेक्निक है क्या, बेस मेथड कौन है, मतलब बेस कौन है, 100, 100 के कितना दूर कितना नजदीक ये चल रहा है, 100 से कितना दूर नेक्स्ट हाफ में लिखेंगे, जो नंबर है उसको लिखेंगे पहले बॉक्स में। तो 2 हिस्से बन गए, पहला हिस्सा जो है वो है जितना दूर वो उसमें ऐड करना है,
और दूसरा हिस्सा क्या है, कितना दूर उसका स्क्वायर। 50 के बारे में सेम किया था, पर वो 50 से पहले और 50 के बाद था, तो हमने ऐड किस में किया था, 25 में। यहां पे किस में ऐड करना है, सेम नंबर में। ठीक है, तो 102 प्लस 2 104 प्लस 2 इंटू प्लस 2 04। चलो ठीक है, इतना आ गया भाई। नेक्स्ट सेम, अब दूसरा एग्जांपल सिमिलर टाइप एग्जांपल है, 106 लेता हूं मैं फॉर एग्जांपल। तो 106 100 से कितना दूर है, प्लस 6 है। इसी का स्क्वायर होने वाला है 6 इंटू 6 36, 106 प्लस 6 112, 11236, पूरा नंबर मिल गया हमें। आया आपको, आई बात समझ में? ओके, फिर से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। देखो भाई 103 का स्क्वायर लिखना है, स्क्वायर लिखना है यानी कि सेम नंबर दो बार मल्टीप्लाई होने वाला है। बेस मेथड का यूज करना है, इसका मतलब ये हो गया कि जो भी नंबर है हमने डिसाइड किए हुए बेस से कितना दूर है। अब डिसाइड करना यानी कि क्या, अब इस मेथड में तो बेस 100 है, क्योंकि हम 10 100 1000 ऐसे ही बेसिस पकड़ते हैं। तो 100 से कितना दूर है ये इसके आगे लिखो। 100 से कितना दूर है, 3 दूर है, पर कौन से डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब 100 में मैं 3 ऐड करता हूं तो मुझे 103 मिलता है, तो ये 100 से +3 डिस्टेंस दूर है। अब इसी का स्क्वायर होने वाला है, मतलब मैं यही लिखूंगा। ठीक है भाई, अब ये दोनों हिस्से जो लिखे हैं ना, वो नंबर के दो हिस्से हैं। नंबर के दो हिस्से मतलब आने वाले आंसर के दो हिस्से हैं। तो आने वाले आंसर का पहला हिस्सा इस 103 में ऐड कर दो 103 में ऐड कर दो 3, मतलब 106। 103 में ऐड कर दो 3, 106। और जितना दूर है उसका स्क्वायर लिखना है इधर। अब यहां पे 2 डिजिट्स का चांस है, 2 डिजिट की जगह है, पर अगर 3 इंटू 3 9 मिलता है तो हम सिर्फ सिंगल 9 लिख के नहीं जाएंगे, यहां पे लिखेंगे 3 इंटू 3 09, क्योंकि हमें 2 डिजिट्स लिखने की जगह है वहां पे। ठीक है, बस इधर 2 डिजिट्स और इधर जितने चाहो उतने डिजिट्स, क्योंकि ये सिर्फ 2 ही हिस्सों में बंटने वाला है। तो दूसरा वाला हिस्सा जो है वो 2 डिजिट्स लेगा और पहला वाला हिस्सा जो है बचा हुआ लेगा। अब बचा हुआ मतलब कौन, इसका प्लस इसका एडिशन। ठीक है, वापस एक बार करें, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ ध्यान दो क्या हो क्या रहा है। देखो 104 का स्क्वायर ले रहा हूं, 104 में +4 है, 100 से कितना दूर, +4। तो मैं इसका आंसर लिखते समय क्या करूंगा पता है, इन दोनों का एडिशन है, मतलब 104 + 104 108 आ गया। और जो लास्ट के 2 डिजिट्स बचते हैं उसमें क्या लिखना है, जितना दूर उसका स्क्वायर 16। तो 10816 ये 104 का स्क्वायर हो गया। बताओ किसको समझ में नहीं आया? कैसे आया? ये 4 इंटू 4 है। देखो यहां पे जो 2 डिजिट्स लिखने की जगह है उसमें हमें क्या लिखना है, इन 2 डिजिट्स में मुझे कितना दूर उसका स्क्वायर लिखना है, क्योंकि हम स्क्वायर ही निकाल रहे हैं ना। ये कितना दूर है, 3 दूर है, तो +3 इंटू +3 होता है +9। ठीक है, हाँ हवीसा क्या क्या हुआ बोलो। सर उधर जब हमने 3 + 3 और 4 + 4 किया उधर कंपलसरी सारे नंबर्स के लिए लाइक 2 जगह होनी चाहिए। हाँ, जहां पर भी तुम बेस 100 पकड़ोगे, जैसे मल्टीप्लिकेशन है, अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन है ना, सेम नंबर का हो रहा है। इसके बाद मैं वो समझाऊंगा आपको कि 2 अलग अलग नंबर है, जैसे 103 इंटू 104 101 इंटू 107, इसके लिए बेस तो 100 है ना, हो रहा है क्या, मल्टीप्लिकेशन। यहां पे भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन। आपको ये बात समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है, जब हम स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं तो स्क्वायर मतलब उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है। तो इसके बाद जो मैं आपको समझाऊंगा वो होगा 2 अलग अलग नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, जहां पर ये दोनों अलग नंबर्स अलग होंगे। ठीक है, तो वो समझने के लिए पहले सिंपल मतलब जो सेम नंबर है इनको कैसे लिखते हैं ये आपको समझ में आए, इसलिए ये पहले टेक्निक। ओके, नहीं आया समझ में आपको? सर ये रूल कौन से नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है? 100 के नजदीक, 100, हाँ 100 के एक सेकंड 103 लिखा है, उसका एडिशन करना है क्या? इनका नहीं, इन दोनों का। अच्छा, ठीक है, ठीक है, सर वापस समझाता हूं। देखो दूसरा नंबर लेते हैं,
107 लेते हैं, ठीक है। अब 107 इंटू 107, यही तो करना था ना मुझे, ये करना है। 100 के नजदीक है, कितना दूर है, +7 दूर है, दोनों भी। तो +7, 100 से +7 दूर है, तो मैं इन दोनों का सिंपल एडिशन करूंगा पहले तो। और कहां लिखना है, आधे हिस्से में, मतलब ये बन गया 114। ओके, हाँ, यस, गुड, आधा हिस्सा बन गया। और दूसरे हिस्से में 2 ही डिजिट लिखने का चांस है, तो 2 डिजिट्स में क्या लिखना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। +7 इंटू +7 कितना होता है, 49, 11449। वैसे ही आप अभी निकालो 109 का स्क्वायर। कितने लोगों को समझ में नहीं आया बताओ तो जरा, हैंड रेज करना। समझ में नहीं आया ऐसे लोग कोई है, आ रहा है ना कोई और? ठीक है, ठीक है। बाकी हविसा, आर्या, आयुष, समझ में आया? यस सर। पक्का? यस सर। तो अभी देखो मेथड तो समझ में आ गया है ना। तो आप लोग बस 101 से लेके 1010 तक, 10 भी नहीं 109 तक, अभी 9 का तो आपने निकाल लिया होगा, सिर्फ वो फिर एक बार अपने आप से निकालो, देखो आपको सारे नंबर्स आते हैं क्या। उसके बाद मैं लिखता हूं यहाँ पे 101 हाँ 101 से लेके 109 तक, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। देखो वापस करता हूं मैं 101 से। हाँ, अब ओरली कैसे करते हैं, देखो कितना दूर है 1, मतलब 101 में ऐड होगा 102, और 1 का स्क्वायर 01, 2 डिजिट की जगह है। 102 का स्क्वायर चाहिए, 104, 2 का स्क्वायर 04, 103, 106, 09, 104, अब ये बनेगा 108 एंड 4 का स्क्वायर 16, 105, 10, अच्छा अब देखो 5 + 5 मतलब हो गया 110 एंड 5 का स्क्वायर 25। आपको क्या ये दिख रहा है, ये हमने पहले भी सीखा हुआ है। कहां सीखा हुआ है, यूनिट डिजिट 5 वाले नंबर्स का स्क्वायर। क्या था टेक्निक, 10 के नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई 110 और लास्ट में 25। हो गया वेरीफाई? अच्छा ठीक है। हाँ 106, अब ये बनेगा 112, 6 का स्क्वायर 36, 107 इसका स्क्वायर चाहिए 11479, 108 का स्क्वायर क्या बनेगा 11664, 109 के लिए 11881 एंड 1110 के लिए अगर आप देखोगे इस लॉजिक के साथ, हाँ इस लॉजिक में क्या था 110, इसका मतलब ये 100 से मतलब 100 से 10 आगे है, तो मैं यहां पर ऐड करने वाला हूं 120। हाँ, और आगे मुझे मेरे पास 2 ही जगह है, 2 जगह के लिए क्या लिखना है मुझे, 10 का स्क्वायर मतलब 100, पर 100 की जगह तो है नहीं, तो इधर 00 लिख के 1 कैरी ऑन दे दिया, मतलब 12100। क्या हम सही आंसर तक पहुंच गए सेम मेथड से? यस सर। तो जैसे 50 वाले मेथड में हमने किया था, मतलब 50 से पीछे कितना 50 से आगे कितना, सेम लॉजिक है। 100 से आगे कितना 100 से पीछे कितना, सिर्फ डिफरेंस क्या है इसमें, वहां पे हम ऐड कर रहे थे 25 में, क्योंकि क्यों 50 का स्क्वायर 2500 था, तो अगर हम 51 का स्क्वायर करते हैं तो कितना दूर वो हम कहां ऐड करते हैं, इस 25 में ऐड करते हैं। यहां पे देखो, यहां पे अगर मुझे 100 का स्क्वायर पता है जो कि 100 उसके आगे 100 ये है, अब हम 101 का स्क्वायर निकालेंगे तो जो 1 जो 100 से कितना दूर है वो कहां ऐड करेंगे 100 में, तो आप देखोगे कि ये 100 में ऐड होता हुआ चला जाता है। देखो कितना दूर वो 100 में ऐड हो रहा है, और आगे कौन है यूनिट डिजिट का स्क्वायर, मतलब कितना दूर उसका स्क्वायर। लॉजिक समझ में आ रहा है आपको, नंबर्स में रिलेशन समझ, आप डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हो ना। जैसे मेथड 50 वाले में देखा था, सेम रिलेशन इसमें भी है। 50 में 25 में ऐड करते थे, 100 में 100 में, इस 100 में ऐड कर रहे हैं क्योंकि 100 था। देखो यहां पर जो 00 है वो है इंटू 100, यहां पर भी 00 है, ये है इंटू 100, तो हम ऐड किस में कर रहे हैं, इंटू 100 वाले कोएफिशिएंट से, इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। चलो अब आपको पता है इस लॉजिक से आप 100 से 125 सारे निकाल सकते हो, क्योंकि हमने 50 से 75 तक खींचा था उसको, है ना कल, तो 125 तक भी खींचा जा सकता है। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल ले लूं, बीच में कोई भी नंबर लेता हूं मैं, चलो 124। अब बताओ 24 का स्क्वायर किसको याद नहीं है किसको पता ही नहीं है 24 का स्क्वायर कितना होता है, दिमाग में निकाल तो सकते हो, 576। वेरी गुड। हाँ, तो 576 जो है वो लास्ट के 2 डिजिट में भरना है हमें, पर 2 ही डिजिट्स है, तो ये 5 कैरी ऑन में जाएगा किसके पास 124, 100 से 24 आगे है, तो मैं इसी में ऐड कर दूंगा, ये बनेगा 148, 24 + 24
अब 148 में कौन ऐड होने वाला है? ये 5, मतलब 15376 हो गया इसका स्क्वायर। दिखा आपको? दिखा क्या हुआ यहां पे? आप लोगों को दिखा यहां पे क्या हुआ? दिखाई देना चाहिए भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम 124 तक पहुंच गए। सेम लॉजिक पीछे भी है, हम स्क्वायर्स कर रहे हैं ना। अब हैं क्या हुआ? कौन सा वाला? ये वाला? परसों वाला क्लास किया है आपने? 50 से 75 तक हम जब गए थे तो उसमें मैंने 63, 64, 65 से लेके हम 74 तक निकाले थे आंसर्स, पता है आपको? तो 50 में, अब 50 वाला लॉजिक आप समझाओ मुझे कि अगर मुझे 64 का स्क्वायर चाहिए, तो इसका लॉजिक क्या है? 50 से कितना दूर उतना ऐड करो 25 में। तो 25 में हम ऐड करते हैं किसको? 50 से कितना दूर है ये बताओ? 14, मतलब यस 14 दूर है। तो 25 प्लस 14, इसका एडिशन टेक्निक इनिशियल लेक्चर तुमने किए हैं यूट्यूब के लेक्चर्स, बताओ। इसको ऐसे 5 प्लस 4 2 प्लस 1 ये नहीं करना है भाई, समझा है ना सभी लोगों को? तो मुझे 25 और 14 ऐड करना है, तो प्लस 10 प्लस 4 35 प्लस 4 39। तो मैं पहुंचा कहां पे? पहुंचा 39 पे। अब 39 के आगे सिर्फ 2 डिजिट्स है मेरे पास, तो ये कितना दूर है उसका स्क्वायर लिखना है। 14 का स्क्वायर बताओ। 169 गलत भाई, गलत बताया। 196। हाँ 196। किसने बोला 196? सर मैंने पहले बोला था। पहले? कल बोला था? परसों? अरे 14 का स्क्वायर है कितना? 196। अब 3 डिजिट्स को 2 डिजिट में फिक्स करना है, इसका मतलब हम क्या करेंगे? इसको लिख के इसको कैरी ऑन देंगे, तो बना कौन? 4096। ये लॉजिक सिद्धि याद है तुम्हें? हाँ सर। तो सेम लॉजिक है इसमें अभी जो हमने किया है। इसके लिए सिर्फ यहां पे 14 दूर था, इधर 24 दूर है। किससे? 100 से 24 दूर है, यहां पे 50 से 14 दूर था। तो हमारा बेस ऐसे नंबर में 50 था, इन नंबर्स में 100 है। तो 100 से कितना दूर? 24। 124 में 24 ऐड कर दिया तो मुझे मिलता है 148। आगे मुझे 2 डिजिट्स लिखने की जगह है। अब 2 डिजिट्स में किसको भरना है? कौन है यहां पे? 24 का स्क्वायर है। 24 का स्क्वायर कितना? 24 का स्क्वायर है 576। अब 3 डिजिट्स हैं, इन तीनों को यहां पे कैसे बिठाऊं मैं? इन दोनों को लिखना है, 5 को कैरी ऑन देना है। अगर इन दोनों को लिख दिया मतलब ये बनेगा 76, पर 5 को कैरी ऑन दे दिया मतलब इस 148 की जगह पे कौन बनेगा? 153, बिकॉज 148 प्लस 5 153 और आगे का 76। ऐसे बना 153 76। दिखा? अरे आ गया? यस सर। तो 125 तक लेके जा सकते हो ना। अब देखो 125 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वो इजी बनता है। 125 के आगे भी सेम मेथड के साथ भी जा सकते हो, ठीक है? जैसे 50 वाला भी था ना, 50 बेस पकड़ के वो 25 में ऐड करते थे, उस हिसाब से आप पूरा 100 तक भी खींच सकते हो। पर अब ये मेथड जो है वो इजी पड़ता है उससे, इसलिए ये करते हैं 25 के गैप पे। ठीक है? ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है भाई? बताओ किसको क्लैरिटी नहीं मिली अभी तक, थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ ऐसे लग रहा है आपको? कोई है? कोई नहीं है? चलो बहुत बढ़िया। तो अभी चलते हैं इसके पीछे, 100 से पीछे। चलो भाई, अभी हम क्या कर रहे थे? 100 से आगे कर रहे थे, तो जितना दूर उसको हम लिख रहे थे पॉजिटिव, क्योंकि हम आगे की ओर जा रहे हैं तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन देंगे। आपको फर्स्ट डे पे बताया था कि मैंने ये कि पॉजिटिव और निगेटिव डायरेक्शन बताते हैं, इसको याद रखना भाई। 8, 9, 10th के साइंस में भी यूज होगा ये। जहां पर भी आप डायरेक्शन की बात करोगे वहां प्लस माइनस की बात आएगी। जब ऊपर की ओर जा रहे हो पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब प्लस में वैल्यूज आएंगी, नीचे की ओर जा रहे हो तो माइनस में वैल्यूज आएंगे, राइट में जा रहे हो तो मतलब आपके राइट में जा रहे हो तो पॉजिटिव वैल्यूज, लेफ्ट में जा रहे हो तो नेगेटिव वैल्यूज, ऐसे ही। अब लेफ्ट मतलब होता है पीछे, राइट मतलब आगे। तो इसी लॉजिक के साथ ये डायरेक्शन जो साइंस है नंबर के ये भी अप्लाई होंगे बाद में भी, ठीक है? तो ये लॉजिक में दिमाग में डाल लेना अपने। चलो, अब ये पॉजिटिव कब था? जब हम 100 से आगे वाली नंबर्स देख रहे थे। अब 100 के पीछे वाले नंबर देखने के लिए क्या मैं निगेटिव साइन का यूज करूंगा? मतलब 100 से कितना दूर? 3 दूर पीछे की डायरेक्शन में,
इन नेगेटिव डायरेक्शन 97 मिलता है। इसका मतलब मैं 100 से जब पीछे पीछे और जा रहा हूं तो मेरे पास नंबर बेस से रिलेटेड नंबर कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो लिखते कैसे देखना। अब देखो, अगर मेरे पास 97 नंबर है, 100 से कितना दूर है, 100 से कितना दूर है 3, तो मैं लिखूंगा -3। क्यों? क्योंकि ये 100 से पीछे की डायरेक्शन में। अब सॉरी, यहां पे लिखना चाहिए 97 जो कि 100 से दूर है। अगेन इंटू मल्टीप्लाई होने वाला 97 -3। अब एक बात बताता हूं आपको, जिन लोगों को पता नहीं हो, जिनका ये टॉपिक नहीं हुआ हो स्कूल में, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। बुरे लोगों को मार डालते हैं और सिर्फ अच्छे लोग बचते हैं। अच्छे लोगों के साथ अच्छे लोग मिल गए तो सिर्फ अच्छा ही फैल रही है दुनिया में। ठीक है, तो जब भी निगेटिव इंटू निगेटिव नंबर दिखेंगे आपको आंसर पॉजिटिव आने वाला है। यहां पर भी निगेटिव इंटू निगेटिव नंबर मिले, आंसर पॉजिटिव आया। 97 माइनस 3 94 हो गया आंसर। दो हिस्से थे, दूसरा हिस्सा 2 डिजिट्स का है, आगे वाला जरूरी नहीं कितने डिजिट्स का हो। 97 माइनस 3 किया क्योंकि यहां पे साइन माइनस है, 94 मिला। 3 इंटू 3 नेगेटिव साइन के साथ, दोनों नेगेटिव है इसलिए ये भी पॉजिटिव मिला, तो 9409। वैसे ही अगर मैं 96 का स्क्वायर निकालूं तो 96 और ये 100 से -4 दूरी पर है, -4 दूरी पर है। एक सेकंड, 96 -4 92, 4 इंटू 4 16 दूसरा हिस्सा है, 2 डिजिट में नंबर खत्म हो गया तो मैं इतना ही लिखूंगा, कोई कैरी ऑन की चांस नहीं है यहाँ पे। हाँ बोलो, क्या डाउट है? सर वो सेम ही हुआ ना, हमने सिर्फ पहले प्लस किया था अभी माइनस किया। आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आई है, वापस बताओ। सर हमने पहले प्लस किया था अभी माइनस करना है, सेम ही हुआ ना वो। हाँ तो सेम ही तो है सेम ही हुआ मतलब लॉजिक सेम है, लॉजिक सेम है, प्रोसेस थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि हम यहाँ पे 96 में से 4 को घटा रहे हैं। अगर आप याद करोगे 103 था तो इधर मैंने +3 लिखा था, तो हम इसको ऐड कर रहे थे। तो सेम कौन से लॉजिक के साथ हुआ? जैसे 50 को इमेजिन करो, 50 वाले में हमने क्या किया था, जब 50 से पीछे वाले नंबर्स ले रहा था मैं, तो पीछे वाले नंबर्स मतलब कितना दूर पीछे की ओर उतना सब्ट्रैक्ट कर रहे थे 25 में से, याद है? तो यहां पर भी सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे जितना उसका डिस्टेंस है 100 से। ओके यस, चलो कोई किसी को डाउट है यहां तक? जब स्क्वायर की बात आती है ना, क्या हुआ आर्या, क्या है, क्या हुआ? अच्छा अभिषा को भी नहीं समझ में आया, वापस बताता हूँ। अच्छा अच्छा नहीं है, चल रहा है, मुझे लगा कि हमें नहीं समझ में आया, ये चाहिए चल रहा है चलो ठीक है समझ, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। तो सेम मेथड मतलब सेम लॉजिक, थोड़ा सा डिफरेंस बस साइन में है। और साइन क्यों है? क्योंकि वो हम डिफरेंस डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि वो पीछे की ओर है। तो आप लोग अभी तुरंत 91 से लेके 99 तक खींचो जल्दी। ओके सी, सो 91 का स्क्वायर है 100 से कितना दूर, 9 दूर, तो 91 में से 9 माइनस करो, कितना मिलेगा 82। और कितना दूर है 9, मतलब 9 का स्क्वायर। 100 में से कितना दूर है 8 दूर है, तो 92 माइनस 8 80 कितना 4 एंड 6 4 यस 93 का स्क्वायर 7, मतलब 93 माइनस 7 86 एंड 7 का स्क्वायर 49 94 स्क्वायर 94 माइनस 6 88 6 का स्क्वायर 36 95 का स्क्वायर। अब हाँ यस 90 25, बट इस लॉजिक से मतलब इस वाले मेथड से क्या करेंगे हम, 95 माइनस 5 इट विल बी 90, 5 का स्क्वायर 25, 96 का स्क्वायर मतलब 90 नहीं 90 माइनस 6 ना, एक सेकेंड है, हाँ 92 यस 96 माइनस 4 92 एंड 4 दूर है मतलब 16 97 का स्क्वायर 97 माइनस 3
वाह, 9409 ये क्या बात है, सुपर्ब। हाँ, और 96, 9604 वेरी गुड, 9801 यस, डन, हो गया। आई बात समझ में आपको? ऑल करेक्ट सर। ऑल करेक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करेक्ट सर। सुपर्ब सुपर्ब, मस्त। हाँ, तो इसके पीछे वाले भी आप जा सकते हो सेम लॉजिक से। और अब उसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे सिर्फ दो डिजिट्स आए हैं, इसलिए हमने टू डिजिट्स में लिख दिए हैं। इसके जब आप पीछे जाओगे, जैसे आप सिर्फ 90 पे जाओ या 89 पे जाओ या 88 पे जाओ, इन तीनों में भी अब 2 डिजिट की जगह है, पर मिलेंगे तो 3 डिजिट्स, तो 3 डिजिट का एक कैरी ऑन होगा और अपना आंसर बनेगा। जैसे 89 है तो कितना, 89 माइनस 11, इट विल बी 78, और 11 का स्क्वायर है 121, तो 78 में हम 1 ऐड करेंगे, दैट विल बी 79 एंड 21। ओके, कोई दिक्कत किसी को? 88 12 पीछे है, इससे पीछे 12 गए, मतलब ये बनेगा 76, और 12 का स्क्वायर है 144, पर 1 इसमें ऐड होगा तो ये बनेगा 44। और 90 100 से 10 पीछे है, तो 90 से पीछे जाऊंगा मैं तो 80 मिलेगा, और 80 के आगे मुझे 100 लिखना है, पर 100 की जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, 100, क्योंकि 80 में 100 ऐड हुआ है, तो 8100 हो गया। तो इसी लॉजिक से आप पीछे पीछे भी जा सकते हो, मतलब जैसे हमने 50 का बेस पकड़ के 25 में ऐड किया था, वैसे ही आप 100 का बेस पकड़ के आप उस नंबर में ऐड करोगे, ना कि दूसरे कोई नंबर में, ठीक है? तो आप 125 तक सारे नंबर्स के स्क्वायर यूं निकाल सकते हो विदाउट मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ रहा है? इसमें आपको प्रीरिक्विजिट क्या है, इसमें आपको मतलब पता क्या होना चाहिए, पता ये होना चाहिए सिंगल डिजिट के स्क्वायर्स और डबल डिजिट के स्क्वायर 25 तक, मतलब वो 100 से कितना दूर ये देखने के लिए, या फिर जो मिलने के बाद उसका स्क्वायर लिखने के, वो नंबर का स्क्वायर पता होना चाहिए। तो हमने जो फर्स्ट डे पे प्रैक्टिस किया है ना, किस चीज का, स्क्वायर निकालने का, कौन से वाले, 1 to 25। देखो 1 to 10 जो है ना, वो तो टेबल में ही है, ये तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये 1 to 10 के टेबल्स में आता है, टेबल्स तो याद होने चाहिए। दूसरी चीज 1 to 25 में हमने 10 से लेके 25 तक की स्क्वायर्स निकाले हैं। निकालने का सबसे आसान तरीका कौन सा था? अगर मेरे पास 25 इंटू 25 है, थोड़ा दूसरा लेता हूं, 24 इंटू 24 है, हम क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 1 कैरी ऑन, 4 2 8 का डबल 16 प्लस 1 17, और 2 का स्क्वायर प्लस कैरी ऑन, मतलब 4 प्लस 1 5। ऐसे स्क्वायर निकालने का टेक्निक पता है ना आप सभी लोगों को? तो 24 तक को तो सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है भाई, समझ में आ गया सभी लोगों को? टेक्निक समझ में आई ना? कितना टाइम हो गया? चलो अभी एक और हो सकता है। सभी लोगों को समझ में आया ना भाई? बताओ। चलो तो आज एक नया सीखेंगे, क्रिस क्रॉस मेथड 3 डिजिट के लिए। अब वो 3 डिजिट के लिए है, पर आप यूज कहां कहां कर सकते हो वो भी बताता हूं। देखो क्रिस क्रॉस मेथड, हाँ अब किसके लिए? 3 डिजिट्स। आप एक बात बताओ, 2 डिजिट वाला आपको याद है? 23 इंटू 69 अगर करना है, क्या करते हैं? 1 क्रॉस 1, यही था ना, मतलब पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27, कैरी ऑन इसको दे दिया, 9 2 जा 18 प्लस 6 3 जा 18, 18 मतलब 36 प्लस 2 38, कैरी ऑन इसको दे दिया। अब इन दोनों का मतलब 6 2 जा 12 प्लस 3 15, ये आपको पता था, ठीक है? अब जब 3 डिजिट आते हैं तो क्या करना है? 3 डिजिट में बस ये पैटर्न जो ना, ये पैटर्न जो आप दिमाग में रखना, इमेज, इसके फोटो निकाल लेना आंखों में। इसका क्या होता है? ये होता है, क्या है भाई ये? शुरुआत तो हम राइट से लेफ्ट करते हैं। राइट में पहला स्टेप यूनिट डिजिट्स, दूसरा स्टेप यूनिट एंड टेंस, यूनिट एंड टेंस का एडिशन, मतलब दिखाता हूं, रुक जाओ। यूनिट एंड टेंस, यूनिट एंड टेंस इनका एडिशन हो गया, कैरी ऑन ऐड करके एक डिजिट मिला, कैरी ऑन इधर इसके पास चला गया। अब क्या करना है? यूनिट डिजिट का इसके 100 डिजिट के साथ, मिडिल वाले दो और इसके 100 डिजिट्स के साथ इसका यूनिट डिजिट, मतलब ये बस पैटर्न आपके दिमाग में रखना, आपको प्रोसेस अपने आप पता चल जाएगा जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे। इसके बाद आता है, ये है 100 डिजिट, सॉरी 10 डिजिट्स एंड 100 डिजिट। देखो 3 6 4 3 7 9, ये है। ये वाला स्टेप कौन है? इन दोनों का। ये वाला स्टेप कौन है? इन दोनों का। ये वाला स्टेप कौन है? इन तीनों का।
ये वाला स्टेप कौन है? सिर्फ इन दोनों का, मतलब अब हम लेफ्ट में आ चुके हैं, और ये वाला स्टेप कौन है? सिर्फ इन दोनों का। पैटर्न समझ में आया? प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, पैटर्न बस दिमाग में रखना क्या हो रहा है, ठीक है? इसी का एडवांस वर्जन भी बताऊंगा अगर टाइम मिले तो, जो कि 3 डिजिट इंटू 2 डिजिट में आएगा, बहुत बढ़िया है वो भी, बस इसको समझ लेना आप लोग। चलो ये फोटो निकाल लिया सबने आंखों में, इमेजिन कर लिया भाई क्या क्या हो रहा है, 1 क्रॉस, फिर तीनों का क्रॉस, फिर एक क्रॉस और एक 1 है, मतलब क्या है, यूनिट डिजिट्स, फिर यूनिट 10 दो डिजिट्स, फिर तीनों डिजिट्स का मिला के, फिर बचे हुए 2 डिजिट्स और फिर एक सिंगल डिजिट्स, ठीक है? इतना आंखों में रख लेना। चलो भाई अब देखो, 374 इंटू 681 रैंडम नंबर है, क्या करना है, 4 इंटू 1, क्योंकि पहला स्टेप सिर्फ वर्टिकल लाइन, मतलब 4 इंटू 1 4, वर्टिकल लाइन से साइड में कौन था, क्रॉस था, किसका, राइट से पहले दोनों, मतलब 7 1 7 प्लस 8 4 32, 32 प्लस 7 कितना होता है 39, कैरी ऑन कोई नहीं है तो 39 का 9 लिख दिया, कैरी ऑन ऊपर दे दिया, ठीक है। थर्ड स्टेप कौन था, तीनों का क्रॉस और एक स्टार मार्क बना था ना यहाँ पे, मतलब तीनों नंबर्स को इन्वॉल्व किया है, कहाँ कहाँ, 6 4 3 1 एंड 7 8, 6 4 कितना होता है 24, दिमाग में रखना, इमेजिन करना इसको, 24 3 इंटू 1 3 होता है, मतलब 27 तक पहुंचे, और 7 8 8 56, 27 प्लस 56 कैसे करना है, 27 प्लस 56 में अगर तुम 50 ऐड कर दोगे तो आप पहुंचते हो 77 पे, और 6 ऐड कर दो 83, पहुंचे क्या, यही था ना, उल्टा भी चल सकते हो, 56 में 30 ऐड करो 3 माइनस करो, 86 तक पहुंचे, 3 माइनस किया 83 तक पहुंचे। अरे सब्ट्रैक्शन का है ये टेक्निक, पुराने दिनों में सीखा है हमने, याद है ना आपको, 83 ऊपर वाला 3 दे दो उसको, 86 हो गया 8। अब थर्ड स्टेप हो गया है पहले वाले स्टेप, मतलब फोर्थ स्टेप पे, फोर्थ स्टेप कौन है, अब इन दोनों का है, इन दोनों का पेयर, 8 3 24 7 6 42, 24 प्लस 42 होता है 66, और इसका कैरी ऑन 66 प्लस 8 4 74, 7 कैरी ऑन आया। अब लास्ट में कौन बचा, एक लास्ट की वर्टिकल लाइन थी यहाँ पे, 7 3 18, 18 प्लस 7 25। किन किन लोगों का कंसंट्रेशन ऐसे बीच में गायब हो गया है बताओ हेवी हुआ है क्या, नहीं हुआ है मतलब, हाँ ये अब मैं थोड़ा समझने लगा आपके रिएक्शन से चलो हाँ फिर से करेंगे भाई, करेंगे, एक एग्जांपल में थोड़ी ना छोड़ दूंगा मैं आपको हाँ ठीक, इतना मतलब ऐसे हेवी फील हुआ ना आपको, दिखा ना क्या हुआ, दिख गया ना। सर तेरा स्टार्ट होगा वो थर्ड वाला था ना, स्टार का, कौन सा, स्टार वाला जो साइन था ना, हाँ ये वाला, हाँ इसमें हाँ लगता है तो ठीक है, ठीक है, देखो वापस करते हैं, चलो वापस करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल 631 इंटू 139 क्या, या फिर 2 कर, हाँ ठीक है 9 भी चल जाता है। चलो देखो अब इमेजिन क्या कर रहे हो आप, इधर से सिंगल लाइन डबल लाइन, फिर तीनों को इन्वॉल्व करके एक स्टार, फिर एक डबल लाइन एंड सिंगल लाइन, इसको इमेजिन कर लिया आपने इस डिजाइन को। पहला स्टेप है सिंगल, मतलब कौन, यूनिट डिजिट, 9 1 9 लिख दिया भाई, कोई कैरी ऑन नहीं है, ठीक है। सेकेंड स्टेप मतलब ये यूनिट एंड टेंस का क्रॉस है, यूनिट एंड टेंस का क्रॉस मतलब देखो 9 3 27 और 3 1 3, 27 प्लस 3 30। अब जो कैरी ऑन आया है वो इस पे आया है, अब जो कैरी ऑन आया उसके लिए क्या मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, देखो ये जो चीजें हैं ये क्या है, ऊपर वाले का पहला डिजिट नीचे वाले के लास्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 6 इंटू 9, ये तीनों लाइंस मतलब एडिशन में है, ठीक है। इसका एक हो गया, ये एक हो गया, और वर्टिकल एक हो गया, वर्टिकल कौन है, मिडल वाला, मतलब 3 इंटू 3 है 9, 6 इंटू 9 है 54, और 1 इंटू 1 है 1, दिखा आपको क्या हुआ, 1 6 इंटू 9 54 और 3 इंटू 3 9, इन तीनों का एडिशन करके कैरी ऑन ऐड किया है, 9 प्लस 1 10, 64 हो गया यहाँ पे, 64 प्लस 3 67, दिखा क्या हुआ, दिखा 67 के लिए 6 जो कैरी ऑन हुआ था नेक्स्ट भेज दिया। अब ये जो क्रॉस है ना, ये किसका क्रॉस है, इधर वाले का है, हम अभी लेफ्ट में पहुंच चुके हैं, तो लेफ्ट वाले दो लोगों को पकड़े हमने, 6 3 18 प्लस 3, 18 प्लस 3 21, 21 के लिए कोई कैरी ऑन है, हाँ है भाई 6 है, 21 प्लस 6 27। अब जो कैरी ऑन आया है वो यहाँ पे आया, कहाँ पे, सिंगल लाइन, किसकी सिंगल लाइन है ये, सबसे एक्सट्रीम कॉर्नर की, एक्सट्रीम में कौन है, 6 इंटू 1 6 इंटू 1 6, 6 प्लस 2 8 हो गया। स्टेप समझ में आए, दिखे आप लोगों को, यस सर। दिखना जरूरी है भाई,
चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोग करके दिखाओ। 5504 इंटू 213 सिंपल है। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। 212 कर दो, ठीक है। इस पैटर्न को फॉलो करना, नंबर्स मतलब जो डिजिट्स आप पकड़ रहे हो वो बस इजी करना, एंड कैरी ऑन को मत भूलना। ताने मंद डन सर। डन। यस। इसमें यहाँ पे जीरो होने की वजह से थोड़ा सा इजी हुआ है। हाँ वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। चलो करूं मैं, किसका नहीं हुआ है, क्या रुकूं क्या? सर आंसर 106848। करेक्ट सर। 106848। आयुष देखो तो कहाँ गलत हुआ है या सही है, देखो। ओके सर। इस पैटर्न को फॉलो करना। ओके 108868। नो सर। ठीक है, देखते हैं, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। देखो भाई आयुष तुम अपना करते रहना। हाँ देखो 4 2 8 क्रॉस हो गया, मतलब 2 0 तो 0 0 ही होता है। 4 1 4, अब तीनों का आने वाला है। 1 0 तो गया, बीच वाली लाइन कोई काम की नहीं है। 5 इंटू 2 10 प्लस 8 18, तो 18 कोई कैरी ऑन नहीं है। अब कैरी ऑन आया, अभी आया किसके साथ? 5 इंटू 1 प्लस ये कुछ काम करनी, तो 5 इंटू 1 मतलब 5 प्लस 1 6 एंड 5 2 10, 106848 करेक्ट है। करेक्ट आर्या, सर। आर्या देखो कहाँ कहाँ गलत हुआ, देखो। ठीक है, सर वो एक क्रॉस में गलत हुआ। एक क्रॉस मिस कर दिया क्या? यस सर। हाँ हाँ, ये भूलना नहीं है। इस पैटर्न को दिमाग में ऐसे रखना है कि हम हर एक स्टेप में कैसे जा रहे हैं उसको देखो। तुम्हें पता है ये चीजें सीखने से ना, मैंने फर्स्ट डे पे शायद मतलब थर्ड या फोर्थ लेक्चर में से बताया था कि ब्रेन में न्यूरो लिंक्स बनते हैं। किसको बोला था ये? सर सबको बोला था ना। हाँ सबको कहा था। नहीं, किसी ने पूछने के बाद बताया था मैंने, ये तुम ही थी शायद। क्या सर? हाँ, तो ये बताया था मैंने कि जब ऐसे नई चीजें, नई स्किल्स आप सीखते हो तो ब्रेन्स में जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो अपने आप अपने मतलब साथ वाले न्यूरॉन्स के साथ कनेक्शंस बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको वो नई स्किल इजी करनी होती है। तो जब आप किसी चीज को नए से सीखते हो, हाँ थकती नहीं हूँ, वैसा क्वेश्चन किया था मैंने, बाद में अपना आंसर बताया। हाँ कुछ तो था, मुझे भी नहीं याद वो। तो एनीवेज ये जब चीजें सीखते हो ना आप, तो जैसे वन मतलब एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो वो स्टेप्स आपके हैबिट में आए, इसलिए ब्रेन अपने आप अंदर से प्रोसेसिंग करना स्टार्ट करता है। तो जब एक बार प्रोसेस आपकी समझ में आ जाए और प्रैक्टिस करते हो आप, तो फिर वो आराम से होने लगता है बाद में। चलो एक एग्जाम्पल करना, फिर एक लास्ट टेक्निक बताता हूँ। वो टाइम कितना है? ठीक है। एक लास्ट एग्जाम्पल करना, देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट दे रहा हूँ अभी। 6 3 9 5 8 3। ठीक है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है क्योंकि कैरी ऑन बहुत सारे आएंगे, मतलब हर स्टेप में आएंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो ना। सर आप कौन से क्लासेस तक के क्लासेस चलाते हो? 8th and 9th। 8th and 9th। हाँ तुम कौन सी क्लास में हो? सर 6th। हाँ तो 6 में भी बहुत मतलब, हाँ सॉरी 7th। अच्छा 7th में एंट्री किया है तुमने। यस। और बाकी लोग मुझे लगता है 6th और 7th ही ज्यादा है ना? हाँ अच्छा तुम सर 6th। हाँ तुम 6th में एंट्री किए हो ना आर्या? यस सर। हाँ कोई नहीं। सबसे बड़ी हूँ सर, सीनियर। क्या? हाँ तुम सबसे सीनियर हो, आई नो। अच्छा अरहम 6th में है, अजिंक्य 8, ठीक है। आर्या और अरहम 6th में, सिद्धि भी 6th में है ना? हबीसा 7th।
क्या अर्जु? Yes, sir, answer. ये अभी थर्ड क्लास किसने डाला है? विराज का नाम है क्या ये? नहीं नहीं, विराज तो सोनोने है ना, सोनाली राजपूत। आप उसके बहन है सर वो। हाँ, बहन है उसकी, वो सोनाली नाम से जॉइंट है ना। अच्छा वो विराज की बहन है क्या? हाँ हाँ। और उसका नाम क्या है? सोनाली नाम ही है। अरे चलो चलो चलो, बस 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 देखो अभी चलो देखो, 9 3 जा 27। अच्छा हुआ कि नहीं भाई? कर रहे हो कि नहीं लोग? सर एक कप आंसर 372537। 375237 ये बोल रहे हो? 372 372537। ओके ठीक है, देखते हैं हुआ ना। बाकी लोग भाई देखो इधर ध्यान दो, अभी एक लास्ट टॉपिक बताना है इसलिए जल्दी कर रहे हैं, रुक जाओ। देखो अभी 9 3 जा 27, 2 कैरी ऑन पे आया, क्रॉस किसके पास है? राइट वाले के पास, मतलब 3 3 जा 9, 9 8 जा 72, 72 प्लस 9 81, 81 और कैरी ऑन 83। अब ये जो 8 है वो तीनों को इन्वॉल्व करने वाले क्रॉस के साथ आने वाला है। तीनों को इन्वॉल्व मतलब कौन? फर्स्ट एंड लास्ट। 6 3 जा 18, इमेजिन करते रहना, मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे अभी। 18, 9 5 जा 45। अब 45 और 18 कर लो यहीं पे। 45 प्लस 18 करने का क्या टेक्निक बता था? 45 प्लस 20 माइनस 2, 18 मतलब 20 माइनस 2 है, तो 65 माइनस 2 63 हुआ। 63 में कौन ऐड करना है? 8, तो मिला हमें 1। 63 में 8 ऐड कर दिया, 71 पे पहुंचे। ओह सॉरी, एक बचा, एक रह गया। हाँ ये बचा ना भाई, 6, एक सेकंड, 18 40 63 बना। हाँ 8 3 24, मतलब 63 और 24 87, 87 और 8 95, 6 8 जा। अब देखो यहाँ पे कौन सा क्रॉस मिला बचा अभी? ये वाला। 6 इज 48, 3 5 15, 48 प्लस 15 कितना होता है? 63 है ना। 63 प्लस ये कैरी ऑन मतलब 74, नहीं गलत, 72, गलत 72। हाँ अब ये होने के बाद सिंगल लाइन किसकी? 6 5 जा 30 प्लस 7 37, 372537। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके लिए देखा कितना कंसंट्रेशन लगता है, मेरे को भी थोड़ा सा। चलो भाई अभी लास्ट बताता हूं आपको इस बारे में, मतलब इस ये वाला जो अभी टॉपिक किया इसमें, ठीक है। अब देखो अभी हमने जो किया है 389 इंटू 651, या एक बीच में एग्जांपल दिया था 502 इंटू समथिंग 202 या 212 कुछ था। हाँ 212 था। ऐसे एग्जांपल्स में आपने देखा होगा हंड्रेड्स डिजिट जो है वो कुछ ना कुछ है, मतलब तीनों भी 3 डिजिट्स के नंबर है। पर अगर मैं किसी नंबर के 100 डिजिट पर अगर 0 लिख दूं, 389 इंटू 051, अरे तो क्या ये 3 डिजिट इंटू 2 डिजिट हुआ? है ना। इसका मतलब अगर मुझे चांस मिले कहीं ये करने का, तो क्या मैं इसी को 3 डिजिट में कन्वर्ट करके इस मेथड से कर सकता हूं? ठीक है, मतलब ये जो है 3 इंटू 2, 3 डिजिट इंटू 2 डिजिट ये हुआ था। पर बेसिकली अगर तुम देखोगे तो यहां पर अगर 0 लगा दिया तो ये तो सिंपल 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट के फॉर्म में जा रहा है ना। इसी प्रकार अरे हाँ इसी प्रकार अगर ये ऊपर वाला नंबर छोटा हो मतलब 189 इंटू 27 या 197 इंटू 34 ऐसा कुछ हो। अब देखो मैं जो आपको बोल रहा था 1 to 20 तक के टेबल्स याद हो एंड 1 to 25 के स्क्वायर्स याद हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे बहुत सारे कैलकुलेशंस को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। ठीक है, अब होता क्या है देखो, अगर आपको 1 to 20 के टेबल्स याद हैं तो जहां आप सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्या आप वहां पे इस 2 डिजिट को और इस एक सिंगल डिजिट को एक सिंगल यूनिट अगर मानो तो ये 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट वाले मेथड में जा रहा है। क्या आप इसको देख पा रहे हो? जैसे अगर ये 18 और 9 इसको मैं अलग अलग यूनिट मानूं, सिंगल यूनिट मानूं, 189 है हाँ ये, पर अगर इसको सिंगल डिजिट मानूं और इसको एक सिंगल डिजिट मानूं, तो हमने जो
टू डिजिट वाला मेथड सीखा था क्रिस क्रॉस वाला, क्या यहां पे ये फॉलो होगा? 18 इंटू 7, 9 इंटू 2, दिख रहा है आपको? 3 डिजिट इंटू 2 डिजिट को हम 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको पहले वाला नंबर इजी दिखाई पड़े, मतलब छोटा दिखाई पड़े। जैसे अभी यहां पे जो एग्जाम्पल था ये वाला 502 और 212, जिसको 21 का टेबल आता है और जिसको 5 का टेबल आता है, इसके लिए ये 3 डिजिट नहीं है, इसके लिए 2 डिजिट का फॉर्म भी ले सकता है। कैसे ले सकता है, जरा इसी को देखते हैं। 502 इंटू 212, इसमें 3 डिजिट का अगर तुम कैलकुलेशन करते बैठोगे तो 2 डिजिट वाले मेथड से थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है ना। जैसे अगर मैं 2 डिजिट वाला यूज करूं, ऐसे, ये एक डिजिट है, ये एक डिजिट है, ये दूसरा डिजिट है, ये दूसरा डिजिट है, तो हम कैसे कर सकते हैं देखो। अब वो वाले मेथड में क्या था, 2 डिजिट में सिंपल ये मेथड था ना, पहले सिंगल डिजिट का मतलब 2 इंटू 2 हो गया भाई 4, ठीक है। क्रॉस किसका करना है, 50 इंटू 2 100 होता है, 21 इंटू 2 42 होता है, तो 100 और 42 एडिशन हुआ 142, कैरी ऑन पे आया है 14। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई है, 21 5 जा पता है क्या किसी को? अगर आपको आता है ठीक, नहीं आता है तो निकाल लो, हमें पता है ना कैसे निकालते हैं। 20 प्लस 1, 20 इंटू 5 100, 1 इंटू 5 5, 105, 21 इंटू 5 हुआ 105, आगे जीरो लगा दो, 1050, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ। किसने बात किया अभी? हाँ, तो वो नहीं है, हमें 21 और 5 चाहिए। कैसे निकाला मैंने अभी? 21 को लिख दिया है 20 प्लस 1, और इंटू में 5 चाहिए तो इंटू में 5 कर दो, 20 इंटू 5 100 प्लस 5 इंटू 5 5, ये बहुत पहले सीखा है हमने। तो 105 किसका मल्टीप्लाई है? 21 इंटू 5, तो आगे तो जीरो है तो इसके आगे भी जीरो लगा दो, मतलब 1050 हो गया। किसका आंसर? इन दोनों का। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, इसमें कैरी ऑन डाल दो, 1064, 1064 हो गया आंसर। क्या आपको ये लिंक समझ में आई? अभी क्या किया हमने, जब आपके पास 3 डिजिट्स नंबर हैं पर उनके अगर तुम टुकड़े करोगे और टुकड़ों में अगर आसान नंबर मिले जिनके आपको टेबल्स पता है, तो आप वो 3 डिजिट वाले में ना जाते हुए इसको 2 डिजिट की तरह ऐसे समझोगे, तो इन दोनों यूनिट्स में ब्रेक करने के बाद आपको 2 डिजिट वाला फॉर्म मिलेगा। और अगर मल्टीप्लिकेशन आपको आता है तगड़े से, तो इतना दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। समझ में आ रहे हो? चलो ठीक है, तो अब तक किसी को कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी बताओ भाई। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं ना? बस एक तुरंत रिवाइज कर लेते, तुरंत रिवाइज करते हैं। अभी भी जस्ट क्या किया हमने, आज हमने किया है बेस मेथड स्क्वायरिंग का। अब ये बेस मेथड किसका है? ये बेस मेथड है 75 टू 125 को का, और जिसका बेस है 100। ठीक है, बेस 100 है तो हम नंबर, कौन से नंबर में ऐड करते हैं? सेम नंबर में ऐड करते हैं, जिसका मान लो जैसे 79 का स्क्वायर था तो कितना दूर वो हम इसी में ऐड करके लिखेंगे, एंड आगे जितना दूर उसका स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या किया इसके, अच्छा बेस मेथड में हमने पूरा ही किया है 2 हिस्सों में, एंड उसके बाद किया है क्रिस क्रॉस मेथड 3 डिजिट का। ठीक है, क्रिस क्रॉस मेथड 3 डिजिट का, और इसके बाद 3 डिजिट इंटू 2 डिजिट वाले में हम 3 डिजिट वाला क्रिस क्रॉस मेथड यूज कर सकते हैं जब मेरे पास ऐसे नंबर हो 51, तो इधर मैंने 0 लगा दिया, ये 3 इंटू 3 हो गया। बस इसके बाद वाला वो था कि आप 3 डिजिट में 2 डिजिट वाला भी यूज कर सकते हो। कब? जब आपके पास छोटे छोटे नंबर्स हो जिनका मल्टीप्लिकेशन आपको लग रहा है कि हाँ मैं इसको कर सकता हूं। समझ में आ रहा है? सिंगल डिजिट और डबल डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर आपको इजी लगता है तो आप उस केस में डबल डिजिट वाला मेथड 3 डिजिट में भी यूज कर सकते हो, कंप्राइजिंग दो अलग अलग यूनिट्स कंप्राइजिंग ऑफ अलग अलग डिफरेंट नंबर्स। ठीक है, चलो तो आज का बस एक लास्ट टॉपिक, लास्ट वो जो पॉइंट था वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। और ठीक है, बाकी कुछ नहीं। आपको कुछ पूछना है तो बोलो, कोई हो तो। चलो अच्छा, आप लोग बताओ जरा कि समझने में, कैलकुलेशंस में इंप्रूवमेंट हुई है आप में? आपके मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग लग रहा है भाई? थोड़ा थोड़ा
लगना चाहिए, मतलब ऐसे मेहनत कर रहे हो पता नहीं क्या कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि इसके बाद भी जो भी छोटी छोटी चीज़ें आएंगी हर चीज़ में लॉजिक्स हैं। मैथमेटिक्स इज मोर अबाउट इमेजिनेशन देन कैलकुलेशन, मैं हमेशा बोलता हूँ ये। तो इमेजिन करना, उन चीज़ों को रियल लाइफ में देखना कि वो जो दिया हुआ है वो प्रॉब्लम क्या है, ये अच्छी स्किल है एक्चुअल में मैथमेटिक्स की, तभी वो इंटरेस्टिंग लगता है। नहीं तो कर रहे हैं बस पढ़ा रहे हैं, आगे के टीचर पढ़ा रहे हैं, हम लोग बस कर रहे हैं स्कोर के लिए। स्कोर नहीं आना चाहिए भाई, मतलब सिर्फ स्कोर के लिए नहीं करना है पढ़ाई, मजा आता है उसमें। ठीक है। हाँ आरम क्या बोल रहे थे, बोलो आरम। Sir, the crisscross method can also be used फॉर 4-digit and more numbers. हाँ 4 डिजिट 5 डिजिट उनके लिए भी पैटर्न है। जैसे अभी भी ये पैटर्न किया ना हमने 1 क्रॉस और वो तीनों का क्रॉस, वैसा 4 डिजिट्स में भी क्रॉस बनते हैं और वो थोड़े बड़े बनते हैं, बड़े बनते हैं वो लोग। जैसे दिखा दूं थोड़ा सा, जैसे अगर 4 डिजिट हो ना तो उसका ऐसा बनता है, ये 1 क्रॉस, फिर 3 लोगों का क्रॉस, फिर 4 लोगों का क्रॉस, ये यार भाई थम, और फिर इधर वाले 3 लोग, फिर इधर वाले 2 लोग, और फिर ये। तो ये 4 डिजिट का पैटर्न है। अब 4 डिजिट में क्या हो रहा है देखो, ये सबसे अब यहाँ पे मतलब 4 डिजिट्स होंगे ना, तो 4 में से सबसे जो चौथा वाला डिजिट है उनका, फिर ये तीसरा और चौथा, दूसरा तीसरा चौथा, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा एंड पहला। समझ में आया? तो इधर 3 है, इधर 2 है, इधर इसके बाद 1 है, इधर 4 तो हो गए, इधर 3 के बाद इधर 1 बचेगा यहाँ पे, और इन दोनों के बाद इधर 2 बचेंगे, और इसके बाद इधर 3 बचेंगे। मतलब ये जो मैंने यहाँ पे डॉट्स लिखे हैं आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहे होंगे, पर ये जो डॉट है जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके लेफ्ट में बच रहे हैं, इधर इसके लेफ्ट में बच रहे हैं, यहाँ पे चारों ऑक्यूपाइड हो गए, इधर इसके राइट में बचेंगे, इधर इसके राइट में बचेंगे। मतलब ऐसा पैटर्न राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होते जाता है। वही अब अगर आप 5 में जाओगे, 5 डिजिट में भी यही पैटर्न, सिर्फ डिजिट्स अलग अलग होंगे ना, तो सेंटर वाला जो है वो सारे डिजिट्स को कवर करने वाला है। तो सेंटर वाला पैटर्न देखो कैसा बनता है, ये 1 2 3 4 5, हाँ 1 2 3 4 5, यस। तो हाँ ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। अब ये जो 5 डिजिट्स का बना है, तो इसके जस्ट लेफ्ट वाला कौन रहेगा, राइट वाला 4 डिजिट्स वाला, तो 4 डिजिट्स के लिए ये पैटर्न था। अभी भी कितने घटिया ड्राइंग है ना मेरी। ये वाला तो 1 2 3 4 1 2 3 4, पर ये कौन से हैं, अब हम राइट से जा रहे हैं ना, तो इधर 1 डिजिट बचेगा, और ये पहले 4 है, मतलब इधर से राइट से, तो ऐसे इधर 3 स्टेप्स बढ़ेंगे, उधर 4-5 स्टेप्स बढ़ेंगे। तो नंबर्स जैसे जैसे बढ़ते हैं तो पैटर्न में जो क्रॉसेस बन रहे हैं ना, ये क्रॉसेस का पैटर्न सेम ही रहेगा, सिर्फ आप कितने डिजिट्स को इन्वॉल्व कर रहे हो एक स्टेप पे। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 डिजिट का था, इसके बाद अगेन 3 2 1। जैसे 5 में जाओगे तो 1 2 3 4 5, अगेन 4 3 2 1, ऐसे डिजिट्स इन्वॉल्व होंगे उसमें। तो ऐसे ही चलता जाता है। तो हमें ज़रूरी क्या है, हमें सिर्फ 3 डिजिट तक ज़रूरी है, बाकी का हमें ना रियल लाइफ में काम आएगा ना कोई किसी एग्जाम में आएगा। ओके चलो, किसी को और कुछ पूछना है? कोई नहीं, चलो फिर बंद करते हैं आज की दुकान। इस हफ्ते में, हाँ ठीक है, हो जाएगा। चलो भाई, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, टाटा।